हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार होमगार्ड 15,000 वैकेंसी। सबसे अधिक पूछे जाने वाला जो सवाल है कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? क्या 3 साल के हम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या इससे पहले जॉब छोड़ सकते हैं? या इससे पहले दूसरे जॉब में जा सकते हैं? जाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और बिहार पुलिस में कैसे हम जा सकते हैं? बिहार होमगार्ड के अगर हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे बिहार पुलिस में जाने के लिए, यानी 50% सीट में? ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको हर एक डाउट जो आप लोगों के द्वारा होता है, मैं उस पर आपको ऑथेंटिक रूप से जवाब दे देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और कुछ होमगार्ड भी अभ्यर्थियों के लिए कुछ खास संदेश होगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सबसे ज्यादा जो आपके द्वारा पूछा हुआ सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है 3 साल का, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार होमगार्ड की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। ये अलग अलग जिला वाइज आपका सीट भी दिया है, कैटेगरी वाइज टोटल 15,000 सीट है। और देखिएगा 15,000 में ये अलग-अलग कैटेगरी वाइज आपका सीट दिया हुआ है। पटना में, नालंदा में, रोहतास में, बक्सर में, भभुआ, कैमूर, हर एक जिला में आप देखिएगा लगभग टोटल 37 पुलिस जिलों में, पुलिस जिला टोटल 40 है, उसमें से नवगछिया, बगहा, अरवल आपको यहाँ पर आपको सीट नहीं दिया गया है, जिसमें देखिएगा कि काफी कल विरोध प्रदर्शन भी किया गया नवगछिया वाला क्षेत्र में। तो आप देखिएगा लड़के काफी ज्यादा बोल भी रहे कि भाई हमारे लिए काहे नहीं सीट आया, हमको भी थोड़ा सा सीट दे दिया जाता, हम भी भर्ती में पार्टिसिपेट करते। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है अरवल जिला पुलिस जिला, नवगछिया तथा बगहा में रिक्त है। यानी जिला में अगर देखा जाए तो अरवल जिला और नवगछिया और आपको जो है बगहा पुलिस जिला है, यहाँ पर आपको पद है ही नहीं है, शून्य है। अब चलते हैं मेन के स्वच्छ नामांकन के लिए, जो मिनिमम 19 से और 40 वर्ष, यानी आपको मिनिमम 19 वर्ष 40 वर्ष मैक्सिमम आपको दिया हुआ है। सभी कैटेगरी के लिए आपको समान है। इंटरमीडिएट सभी कैटेगरी के लिए आपको होना है, यानी आपको शारीरिक योग्यता है जो भी, ये भी आपको अलग अलग कैटेगरी में आपको दिया हुआ है, और ये चीज आपके पास होना चाहिए। सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो शारीरिक योग्यता है 153 सेंटीमीटर है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ आपको अलग दिखाई देगा बिहार पुलिस कांस्टेबल से, क्योंकि ये दैनिक बेसिस पर होता है। कॉन्ट्रैक्ट आप मान सकते हो, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रूप से मांग सकते हो, ये जॉब होता है। और इसका फायदा आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी उठा सकते हो। आपके मन में मेन है कि जो सवाल है उस पर हम आना चाहिए। हर एक जो भी मैं बात इसमें बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा हर एक चीज का। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, जो आप लोगों के मन में सवाल आता है कि गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षक वाहिनी बिहार में देने के लिए सहमत हो। यानी कहीं ना कहीं 3 वर्ष की सेवा के लिए ये सहमति आपको है, ये चीज लिखा हुआ है। यानी आपको इनके साथ क्या किया जाएगा, स्वच्छ नामांकन तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी यानी बिहार होमगार्ड में दे। ध्यान में रखिएगा, ये सेवा की बात कर रहा है, यानी जॉब की बात कर रहा है, और आपको जॉब देने की बात कर रहा है। या अगर आप होमगार्ड में जाओगे तो बीसी सी बात है, होमगार्ड में जाओ, जा क्यों रहे हो, जॉब ही करने के लिए। अब ये 3 साल क्या मामला है, 3 साल तो आप देखिएगा, जब होमगार्ड का अधिनियम आता है, बिहार में भी होमगार्ड अधिनियम 1953 का अगर पूरा आप देखिएगा सार, इसमें 2005-2004 में कुछ बड़ा बदलाव भी किया गया था, जहां पर 50% सीट रिजर्व भी किया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, यानी कि आगे की ओर। और प्रमोशन भी इनमें अच्छा खासा होता है, ऐसा चीज नहीं होता प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन में मैं अलग से जानकारी आपको दे दूंगा। यहाँ पर यह मामला है कि 3 साल के बाद रिन्यूएबल कराया जाता है, यानी नया फिर से होगा, नवीनीकरण कह सकते हो। जो नवीनीकरण कराया जाता है, यानी 3 साल आप जॉब करो ना, तो फिर से नवीनीकरण कराया जाएगा। पुराने लोगों को भी नया किया जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है। लेकिन ज्यादातर एक होमगार्ड की तो संख्या कम है, और हटाया क्यों जाएगा? बुनियादी परीक्षण देने में आपको दिखेगा, परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने में काफी ज्यादा पैसा लगता है, तो इनको क्यों हटाया जाएगा? इसलिए इनको रिन्यूएबल किया जाता है हर 3 साल में। यानी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि हर 3 साल में इनको न्यूनीकरण किया जाता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बिहार होमगार्ड का बिहार पुलिस कांस्टेबल से एक चीज आपको है कि जॉब ठीक है, ठीक मामले में, यानी कि आप समझ सकते हो। बाकी पैसे के मामले में इनका थोड़ा ये चीज है, मतलब कि पैसा बढ़ना चाहिए इनका, जो डिमांड इनका उठ रहा है, क्योंकि 700 कुछ रुपया तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी 720 से थोड़ा सा प्लस आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक। यानी आप कह सकते हो 700 प्लस रुपया ट्रेनिंग पीरियड में भी इनको मिलने लगेंगे। डेली बेसिस पर ये मिलते हैं, जो मैं बता रहा हूँ। या जैसे ही आप होमगार्ड बनते हैं, आपको लगे 23-24 हजार ये जो पेमेंट आपका होता है होमगार्ड का भी अभी पेमेंट होने लगता है। लेकिन इसको बढ़ाना है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के जैसा पेमेंट का इनका डिमांड है। मेन मुद्दे पर आते हैं 3 साल का। 3 साल का आपको क्या होता है, रिन्यूएबल कराया जाता है हर 3 साल के बाद। अब इससे पहले आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर सकते हैं, एकदम भरोगे भाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल इससे ऊपर वाला लेवल हो गया, और कोई भी भर्ती में आप ऊपर लेवल में जा सकते हो। ट्रेनिंग पीरियड में आपको ऊपर लेवल में ही जाओगे तो किस लिए जाओगे, फायदा के लिए। अगर आप बुनियादी परीक्षण नहीं करते, यानी बुनियादी ट्रेनिंग नहीं करते, लगभग आपको 4 महीने से कम ही कुछ होता है, 105 दिन 106 दिन ऐसे कुछ कर बुनियादी परीक्षण होता है। अगर वो आप नहीं करते हो, तो फिर इस स्थिति में आप देखोगे कि आपको ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
और जिस आधार पर आप होमगार्ड वाला फायदा नहीं उठा सकते, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप होमगार्ड वाला फायदा नहीं उठा सकते, आपके पास एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए और ट्रेनिंग जो आपको दिया जाता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए और बिहार का स्थायी निवास होगा तभी आप बिहार होमगार्ड हैं। ये 3 या निवास तो आपके पास होगा। पहला नंबर कि आपको क्या होगा, ट्रेनिंग जो दिया जाता है उस ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो न मिलता है आपको, ट्रेनिंग आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर आपको क्या होता है कि आपको पहचान पत्र एक दिया जाता है, वो भी ये सभी का सभी आपको कब चेक किए जाते हैं, जब आप बिहार होमगार्ड से बन गए हैं और जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय बिहार पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के समय, ये सभी चेक किए जाते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। तो आपके पास 2 चीज़ होमगार्ड वाले ध्यान में रखिएगा, आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? आपका एक तो ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको मिला होगा सर्टिफिकेट, और आपका पहचान पत्र भी होना चाहिए होमगार्ड से रिलेटेड कि आप होमगार्ड में जॉब कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ होना चाहिए। बिहार ड्राइवर का भी जब भर्ती आता है तो उसमें भी आपको इनका 50% सीट रिजर्व होता है और इसमें भी इनका 50% आपको सीट रिजर्व होता है। बिहार होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं या बिहार होमगार्ड में जो जॉब कर रहे हैं, एक कट ऑफ डेट होता है, उस कट ऑफ डेट के बाद जो भी आपको आए हैं उनको ले लिया जाता है, ठीक। इस बार तो आप लोग बिहार होमगार्ड वाले 15 वाले, आपको इसमें 19,838 में तो आप बहाली में भाग लेंगे नहीं, क्योंकि आपका तो खत्म हो गया। अब भाई आपका एज भी बहुत से अभ्यर्थियों का खत्म होगा, तो होमगार्ड में जाएंगे, फिर वहां से अपना एंट्री बैक दरवाजे से, यानी कह सकते हो कि एंट्री करेंगे। अगला बार आपको जो छूट मिलेगा एज में उस आधार पर, 5 साल का जो होगा उसके आधार पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मामला है आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। आप बिहार पुलिस में भर सकते हैं फॉर्म, बिहार पुलिस में जा सकते हैं बिहार होमगार्ड का जॉब छोड़कर। ये बात ध्यान में रखिएगा, 3 साल के लिए आपको क्या होता है, रिन्यूअल कराया जाता है। और एक बात समझ लीजिए कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में अगर कोई चीज आप करते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका आपका लाभ कुछ नहीं मिलने वाला है, को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैसे मैं बता दूं, कोई जॉब वॉब छोड़ता नहीं है। जब भी उसको लगता है कि मैं दरोगा बन सकता हूँ, मैं कांस्टेबल बन सकता हूँ, और तो उसका फायदा वो उठाते हैं। दरोगा के लिए खासकर ये देखा जाता है कि कुछ-कुछ होमगार्ड जो है दरोगा के लिए पहले छोड़े थे और दरोगा की तैयारी किए थे, ठीक ना? यानी छोड़कर। तो ये चीज़ है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, फिर बाद में जाकर आप इसे जॉइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ड्यूटी जो लगाया जाता है, उस ड्यूटी को आपको पूरा करना होता है बेहतर तरीके से, तभी आपको पेमेंट भी मिलता है। एक मामला आपका क्लियर हो गया कि सर हम उसमें फँस कर तो नहीं रह जाओगे, फँस कर नहीं, लेकिन बुनियादी परीक्षण अगर नहीं तुम करते हो, फिर कोई फायदा नहीं है आपको बिहार होमगार्ड में जाने का। अपना पैसा और समय आप बर्बाद करोगे और कुछ नहीं, ठीक? क्योंकि आपको करोगे उसके बाद ही आपको ड्यूटी पर भी लगाया जाएगा और आपको होमगार्ड माना जाएगा। चलिए, ये तो मामला आपका क्लियर हो गया। अब मामला देखते हैं कि बिहार पुलिस में कैसे छूट मिलता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में कौन इसका फायदा उठा सकता है, ठीक? तो चलिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के भी हम बात कर लेते हैं। जो भी आपके द्वारा सवाल होता है उसका मैं ऑथेंटिक आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, बात कर यानी ऑफिशियली तौर पर। अगर होमगार्ड वाले अभ्यर्थी से बात करना है तो उनसे बात मैं कर लेता हूँ जो इनमें पहले से जॉब में है, या आपको मुख्यालय में बात करना है, तो जो भी आपको ऑथेंटिक होता है वही चीज़ मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। बाकी उल-बुल नहीं आकर बोल देना कुछ भी, ठीक? आज कुछ और बोलना, कल कुछ और बोलना, ये सब नहीं है, ठीक? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है, मैं बराबर ये बात बोलते आ रहा हूँ आप लोगों से, कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट का नियम ही होता है कि आप ट्रेनिंग पीरियड पूरा कीजिए और जो जॉब है उसको पूरा कीजिए। इसमें मिनिमम 3 साल का है, आपको याद रहना चाहिए, यानी 3 साल का फिर रिन्यूएबल होता है और वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक? अब देखिए जो डेट भी निकल चुका है, सीएसबीसी ने एग्ज़ाम डेट भी निकाल चुका है, ये सभी बात आपको पता होना चाहिए। और आपको दिखिएगा कि 13 माफ कीजिएगा 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 6 अगस्त तक आपको टोटल 8 शिफ्ट में कहा गया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें से सीएसबीसी कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा ये तो उसके ऊपर है, 19,838 पदों के लिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप बिहार होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं तो क्या आपको छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे पहले काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर जी कौन-सा बैच है जिसे हम जॉइन कर आपका अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये विजेता बैच है, स्टडी मूड एप्लीकेशन आप जानते हो, स्टडी मूड एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कीजिएगा, तो यहाँ पर विजेता बैच दिखाई देगा, विजेता बैच 2.0, और इसमें सभी सब्जेक्ट, सभी फुल मॉक टेस्ट, सभी चीज़ आपको एक जगह मिल जाएँगी, ठीक? यानी सभी मटेरियल, सभी चीज़। आज ज्योग्राफी भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। इंडियन ज्योग्राफी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको भर-भर के बने हैं, पिछली बार भी और इस बार भी। तो ये आप जॉइन कर सकते हो विजेता बैच आपको, और ये आपको कहाँ से जॉइन कर सकते हो, लाइव कोर्स में भी जाकर जॉइन कर सकते हो। साथ में आप देखिएगा कि बिहार पुलिस कोर्सेस में जाइएगा, वहाँ भी आप जॉइन कर सकते हो, ठीक? इसमें सभी के सभी मटेरियल एक जगह आपको मिल जाएँगे, जिसका फायदा उठाकर आप इसे बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 में अपना जगह बना सकते हो। चलिए हम मेन मुद्दे पर आते हैं और मेन मुद्दा क्या है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ठीक? 1 मिनट स्पेस में बना लेता हूँ। हाँ, थोड़ा स्पेस बना लेता हाँ, यहाँ देखिए, जो चीज़ है यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। वैसे मैं विजेता बैच का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आप लोग के मन में जो सवाल आ रहा होगा कि सर, ये जो बिहार पुलिस में आपको 50% सीट रिज़र्व होता है, तो बिहार ड्राइवर में भी होता है? एकदम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? बिहार ड्राइवर में ये 50% सीट में कौन भाग लेंगे? तो सबसे पहले जो बुनियादी परीक्षण, यानी कि आपको ट्रेनिंग जो होता है, मेनली मान लो आप ट्रेनिंग पूरा किए हो, उन्हीं को आपको छूट दिया जाता है। उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए? वैध पहचान पत्र, यानी बिहार होमगार्ड से रिलेटेड वैध पहचान पत्र होना चाहिए। और निवास बिहार का होगे तभी तो होमगार्ड बन रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब आप अभी मान लो कि अभी जो बिहार होमगार्ड में जाएँगे, ये आगे बार फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बार नहीं उठा सकते क्योंकि इनका तो ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है और फिर वो डाले भी नहीं होंगे कि हम बिहार होमगार्ड में, जब हैये नहीं हो तो कहाँ से डालोगे? अभी बिहार होमगार्ड में आप देखिएगा कि भर्ती जो हो रहा है, फॉर्म भरा रहा है मार्च से ही, 27 मार्च से ही, उसमें काफ़ी अभ्यर्थी त्रुटि भी कर रहे हैं। भाई त्रुटि मत करो, बाद में आपको झेलना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ में, कैटेगरी में, ये सब झेलना पड़ेगा, ठीक? बाहर कर देगा आपको। 15 नंबर का आपका फिजिकल होगा बिहार होमगार्ड का, 15 नंबर का। ये 15 नंबर फिजिकल में आप सोच रहे हो कि सब लोग 15 ही नंबर ला देंगे तो बहुत गड़बड़ है। गर्मी के दिनों में फिजिकल होने जा रहा है। गर्मी के दिनों में जब फिजिकल होगा तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है क्योंकि हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है और रनिंग, पासिंग है। लेकिन ये तीनों स्पर्धाएँ जो हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ये काफ़ी टफ है, खासकर हाई जंप। तो हाई जंप में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 5-5 नंबर का सभी चीज़ होता है। आप इसे इस तरीके से मानकर चलो कि आपको, अगर हम बात करें, अगर बिहार होमगार्ड में कैसा आपको अभ्यर्थी जाएँगे, तो वो तपे हुए एकदम लोहे की तरह जाएँगे एकदम। आप कह सकते हो कि बस उनको आकार में ढालेगा आपको जो ट्रेनिंग देकर, और इसीलिए उनको छूट भी दिया जाता है। यानी जॉब होता है भाई, कड़ा तो होता है, नो डाउट जॉब बेस्ट भी है, आप कह सकते हो। महिला पुरुष दोनों के लिए दरवाजा खुला हुआ है और बहुत से लोग फील्ड में उतर चुके हैं, अपना दौड़ कर रहे हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक, आपको कोई भी चोट नहीं होना चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए। और 15 नंबर में तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हो जब बेस्ट तरीके से आप ट्रेनिंग करोगे, बेस्ट तरीके से तैयारी करोगे। तो कहीं भी तैयारी करते हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो और देखो, किसी को देख कर मत भागो इधर-उधर की भाई वो मार दे रहा है 15-16 नंबर, हम भी मार देंगे, उसके साथ रहेंगे, नहीं। आपके शरीर का कैपेसिटी कुछ और है, उसके शरीर का कैपेसिटी कुछ और है। उसका उस दिन क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, आपका उस दिन क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। बैड लक भी बहुत आपको, और गुड लक भी बहुत, एक छोटा-छोटा ही चीज़ होता है, लेकिन बहुत बड़ा आपके जो है मतलब कि लाइफ में आपको स्थान रखता है। आपको वो तो मेहनत के अनुसार ही होता है, लेकिन फिर भी स्थान अपना रखता है बैड लक और गुड लक। थोड़ा-सा के लिए आपको बाहर कर सकता है, थोड़ा के लिए अंदर कर सकता है, ठीक? तो 15 नंबर में आप लोग बार-बार पूछते हो कि सर जी क्या 15 नंबर लाएँगे तभी सिलेक्शन होगा? नहीं, कैटेगरी में कम जाएगा कट ऑफ भाई, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये सभी के सभी फिजिकल पर है। किस पर है? वो सभी के सभी फिजिकल पर है और सभी के सभी फिजिकल होने के नाते आप देखिएगा कि बड़ा कड़ा हो जाता है कंपटीशन, क्योंकि एक-एक सीट पर बताया गया है कि एक-एक सीट पर 133 गुना कंपटीशन होगा। हाँ, बिहार पुलिस आने के चलते देखिएगा ये कंपटीशन थोड़ा लो हो गया है। लगभग अनुमान लगाया गया है कि 20 लाख लड़की इसमें आपको पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे हिसाब से भी कि करेंगे, ये में कोई डाउट नहीं है, करेंगे 20 लाख। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल आने से थोड़ा ये आपको धीमा पड़ गया है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी बहुत से हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, जिनका रिटेन सही नहीं है, वो अपना जा रहे हैं, बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप बिहार होमगार्ड में बनो, आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का दरवाजा खुला रहेगा। और कुछ खुला ना रहेगा तो इतना तो पता है ना जी कि हमारा डेली बेसिस पर पेमेंट मिलेगा, मतलब कम से कम महीना दिन पैसा मिल जाएगा, जिससे घर की खर्चा, हमारा खर्चा चल जाएगा और आगे की तैयारी भी हम उसमें रख कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक? तो आप सभी को मैं बता दूं, ये सभी होमगार्ड वाले जितने भी आपको सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, उस सवाल को निकालिए और हर एक चीज को आपको ऑथेंटिक और बेहतरीन तरीका से जानिए और आप आगे की तैयारी में लग जाइए। ये नहीं है कि मतलब ऐसे ही सिर्फ मतलब करना है, बाद में छोड़ देना है। सर ऐसे ही बस हमको बता दीजिए, बस हम जाएँगे, दौड़ेंगे और बस मुँह बनाकर आ जाएँगे। ऐसा चीज़ ना करो तो बेहतर होगा। ऐसे चीज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक? तो ये ध्यान में रखिएगा, पुलिस विभाग में छूट भरपूर मिलता है होमगार्ड वाले के जो भर्ती होता है और इनका ये फ़ायदा भी उठाते हैं और आपको देखोगे बराबर कट ऑफ भी इनका कम जाता है। और ये चीज़ है कि कट ऑफ कम जाता है क्यों? क्योंकि इनका सीट ही रिज़र्व हो जाता है 50%। अगर ये नहीं मिलते हैं, तो वो नॉन होम गार्ड वाले को चला जाता है, यानी कि आप लोग जैसे जो होम गार्ड में नहीं है, उनके लिए सीट चला जाता है, ठीक? ये आप कहिएगा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी पहले तो बहुत से आपको देखिएगा कि 12th पर होता भी नहीं था। पहले तो आपको 5वीं क्लास पर भी होम गार्ड की भर्ती हो जाता था, तो और फिर बिहार पुलिस में आपको भर्ती जो फॉर्म आता है उसमें 12th पर कर दिया जाता था, तो वही ना भाग लेंगे जो 12th किए रहते होंगे। फिर आप देखिएगा अब जाकर 12th पर हो रहा है, बिहार पुलिस कांस्टेबल भी 12th पर है। अब जाकर कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे, आगे के कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आएँगे और फिर आपको थोड़ा-सा कंपटीशन बढ़ाएँगे। अब जाकर थोड़ा से। तो यही चीज़ है, आप समझ गए होंगे, हर एक चीज़ को मैं आपको बता दिया। डरने की ज़रूरत नहीं है, बिहार पुलिस में आप फॉर्म डाल सकते हो, बिहार पुलिस में जा सकते हो, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन बुनियादी परीक्षण आपको पूरा करना होगा, तभी जाकर आप बिहार होमगार्ड का फ़ायदा उठा सकते हो, वरना फिर अधजल में आप रहोगे, इधर से उधर बातें करते रहोगे। चलो, अगर कोई डाउट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और विजेता बैच का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फ़ायदा उठाओ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।